नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश और आप देख रहे हैं RM न्यूज़। आइए डाल लेते हैं एक नज़र दिन भर की खास सुर्खियों पर। इससे पहले कि हम खबरों की रुख करें, सबसे पहले देश के आज़ादी के 75वें स्वाधीनता दिवस की सभी RM न्यूज़ के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान, स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष इस दिन हम याद कर रहे हैं। समूचा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में एक बार पुनः RM न्यूज़ के तमाम दर्शकों को RM न्यूज़ परिवार की ओर से स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और अब चल लेते हैं आज दिन भर की खास खबरों की ओर। राजस्थान के पहले टीवी FM RM FM का हुआ शुभारंभ। जिला उद्योग संघ भवन में प्रबुद्ध जनों के सहभागिता के साथ में किया गया उद्घाटन। गोसाईसर बड़ा गांव में कांग्रेस की वरिष्ठ लीडर प्रभा ओझा की याद में प्रभाताई मेमोरियल हॉस्पिटल के भूमि पूजन का हुआ शुभारंभ। डॉक्टर रघु शर्मा व डॉक्टर BD कल्ला पहुंचे आतिथ्य। BSF ने रैम फॉर फ्रीडम का किया आयोजन। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से इलिटरेसी के खिलाफ चलाई जा रही है मुहिम। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज हम रुक करते हैं बीकानेर और राजस्थान के पहले FM TV के लॉन्चिंग की। बीकानेर के RM केबल के जरिए अब तमाम दर्शक जो हैं वह अपनी पसंद के गाने सुन सकेंगे। राजस्थान का पहला RM FM चैनल लॉन्च किया गया। रानी बाजार के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जिला उद्योग संघ भवन परिसर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, इस चैनल का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वर्चुअल तरीके से जुड़ करके और FM TV के शुभारंभ की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ तमाम दर्शकों को स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर और 75वें स्वाधीनता दिवस की भी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर RM न्यूज़ चैनल के द्वारा किए जाने वाले नवाचारों की सराहना करते उन्होंने कहा कि देश भर के सांस्कृतिक आयोजनों में अब RM FM TV की सहभागिता भी सुनिश्चित हो सकेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं इस RM FM TV की लॉन्चिंग अवसर पर, FM TV के लॉन्चिंग अवसर पर क्या कुछ कहा वर्चुअल केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। धन्यवाद आपको। मेरी आवाज आ रही है क्या? सभी को मैं क्या कि गाड़ी में चल रहा हूँ। वो सब नजर आ रहा है। मदनलाल जी खुराना फाउंडेशन है, तो आजादी का अमृत महोत्सव का उनका एक कार्यक्रम है, तो उसमें जा रहा हूँ। मदनलाल जी खुराना तो रहते हमारे राज्यपाल भी रहे और हमें कोई काफी चर्चित चेहरे यहाँ दिख रहे हैं। पूर्व संध्या पे आज आप बीकानेर में आप एक बहुत अच्छा चैनल का प्लेटफॉर्म उद्घाटन करने के लिए मेरे को आपने अवसर दिया। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बीकानेर के लोगों को आपके माध्यम से ज्ञानवर्धन भी होगा और मैं तो चाहूंगा कि आजादी के अमृत महोत्सव के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको जरूर आप दिखाएं लोगों को, दर्शकों को, उसमें रुचि भी लें। और कई प्रोग्राम बीकानेर से जुड़ करके भी संस्कृति मंत्रालय करने वाला है, तो उनमें भी आपकी भागीदारिता भी रहे और आप कम्युनिकेटर के माध्यम से यंग जनरेशन को हमारे प्रोग्रामों की पहुंचाने के लिए भी आप अपना मेरे ख्याल में सकारात्मक प्रयास करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। RM FM TV का यह भव्य शुभारंभ रहा और भव्य शुभारंभ के मौके पर खासतौर से जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका पचीसिया, भारतीय जनता पार्टी शहर महामंत्री मोहन सोराना और रोटेरियन और प्रांतपाल और समाज सेवी राजेश चूरा, व्यवसायी रमेश अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के लीडर अशोक प्रजापत और नेता अभिनेता कहें और टाइगर यूनियन के लीडर कहें युधिष्ठिर सिंह भाटी सहित कई शहर की गणमान्य और प्रबुद्ध जो हस्तियां हैं वो इस शुभारंभ मौके पर जुड़ी। इसके साथ प्रिंट और पोर्टल मीडिया से जुड़े हुए श्याम मारू और पत्रकार भवानी जोशी, विक्रमजा अग्रवाल भी हमारे साथ में जुड़े। वहीं नवोदित अभिनेता अमनदीप भी इस लॉन्चिंग अवसर पर मौजूद रहे। सभी ने अपनी अपनी शुभकामनाएं दी। खासतौर से बीकानेर से पहली बार RM FM TV के जरिए
टीवी एफएम का यह कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया और इसके चलते अब तमाम दर्शक जो हैं अपने QR कोड के माध्यम से अपनी मनपसंद के गाने सुन सकेंगे, अपनी मनपसंद का म्यूजिक सुन सकेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं अलग अलग तरह की वो झलकियां जो खास तौर से जिला उद्योग संघ भवन परिसर में RM-FM टीवी के लॉन्चिंग के साथ देखी गई। वहीं इसके साथ साथ RM न्यूज़ केबल के मैनेजिंग डायरेक्टर राजा मोहम्मद भी वर्चुअल तरीके से जुड़े। आज पहली बार राजा मोहम्मद ने जुड़ करके और खास तौर से तमाम दर्शकों को न केवल शुभकामनाएं दी बल्कि RM-FM टीवी के इस लॉन्चिंग अवसर पर उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। इस पूरे कॉन्सेप्ट को चलाने वाले और इसे दर्शकों के बीच लाने वाले RM-FM के हमारे खास जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं देव नारायण छंगानी, उन्होंने सभी के प्रति अपना आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया। RM-FM चैनल को मैं बीकानेर की जनता को, हमारे सभी उद्योगपतियों को, व्यापारियों को बधाई देता हूँ। आज आपने जो ये चैनल चालू किया है, समय की मांग भी है। कोरोना काल ने हमें कई चीज़ें सिखा दी। कभी हम सोचते थे क्या प्रोग्राम होता था तो कितना सरकार का पैसा लगता था, तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आज अभी 2 मिनट पहले अपने सीधे अर्जुन राम जी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जुड़ गए। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि समय के हिसाब से ही आदमी को चलना पड़ेगा। समय ही सब चीज़ें सिखाता है। आपने जो ये चैनल चालू किया है उसके लिए मैं सर्वप्रथम आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि बीकानेर की चाहे औद्योगिक विकास हो, तो बीकानेर की जन समस्या हो, उसको आप प्रमुखता से उठाएंगे, जिससे बीकानेर की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। दिवस के अमृत महोत्सव कल 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इसकी पूर्व संध्या पर RM-FM टीवी चैनल का आज उद्घाटन विधिवत होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर RM-FM टीवी के जितने भी पदाधिकारी हैं, पूरी टीम है, उनको इस अनूठे और इस नवीन प्रोग्राम के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसा अनुपम और अनूठा कार्यक्रम आपने बीकानेर में नहीं, राजस्थान में ये पहला टीवी चैनल आप बता रहे हैं, तो ये एक बहुत गर्व की बात है और आपने बाजी मार ली। अब इसके बाद तो ऐसे चैनल बनते रहेंगे, होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले जो बाजी मार लेता है उसको सबसे पहले धन्यवाद देने की बात है। इस चैनल के माध्यम से बीकानेर की जनता और या इसके जितने भी दर्शक हैं वो अलग अलग तरह का संगीत, मनोरंजन और कार्यक्रम देखते रहेंगे। और जैसे कि कोविड के बाद में आपने बताया कि लोग बिल्कुल डिप्रेशन की तरफ जा रहे थे, तो RM-FM टीवी चैनल जो है वो अपनी इच्छा के हिसाब से संगीत सुनने का या कार्यक्रम सुनने का जो एक आपने मौका इस चैनल के माध्यम से दिया है, तो वाकई एक अनूठा है। और मैं इस अवसर पर पूरी टीम को और बीकानेर की जनता को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई देता हूँ और आपका ये चैनल उत्तरोत्तर वृद्धि करे और आप अच्छे से अच्छे प्रोग्राम इस चैनल के माध्यम से बीकानेर की जनता को लाभान्वित कराएं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राजस्थान का पहला टीवी FM बीकानेर से शुरू करने पर RM टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने आज दिन भी बहुत अच्छा चुना है और सही है कि एक तो होता है कि चैनल दिखाता है कि आपको क्या देखना है, एक आपको चॉइस दी जाती है कि आपको क्या देखना है। एक ये नई अच्छा प्रयास है जो चलता है, लेकिन काफ़ी बड़े नेटवर्क के रूप में आप कर रहे हो। राजस्थान में जहाँ तक मेरे ध्यान में आ रहा है कि 33 जिलों में से करीब 26 जिलों के आसपास आपका नेटवर्क है। हम चाहते हैं कि 33 जिलों में ही नेटवर्क हो और निरंतर आपका ये चैनल ऊंचाइयों को छूता रहे और हम लोग मनोरंजन के अच्छे अच्छे सारे अपनाते रहे, क्योंकि कोरोना काल में मनोरंजन की वैल्यू शायद लोगों ने ज़्यादा जाना। जब आप डिप्रेशन में होते हो, तनाव में होते हो, तो आपको म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है रिलीफ के लिए। तो एक अच्छा म्यूज़िक इसके माध्यम से मिलेगा, साथ में अच्छे अच्छे समाचार वगैरह जिससे मिलते ही रहते हैं। आप निरंतर इस तरह के अच्छे प्रयास करते रहो, हाइट छूते रहो और हमें अच्छा साधन उपलब्ध कराते रहो। धन्यवाद। टाइगर के रूप में जाने जाने वाले बीकानेर के सदाबहार अभिनेता मैं कहूँ और यारों के यार जिनको लोग बोलते हैं, और मुझे लगता है हर मजदूर और उस श्रमिक के साथ में और ख़ास तौर से
टाइगर ऑटो यूनियन, जिसकी बात और जिसके कई दृश्य जो हैं वो बीकानेर के लोगों ने युद्धेश्वर सिंह भाटी के उस रूप को भी देखा है, जहां ओरिजिनल लाइफ में जब आदमी हीरो होता है तब उसकी ज़िंदगी के मायने बदलते हैं। और हमारे साथ में हैं बीकानेर के बहुत प्रबुद्ध व्यवसायी है, भुजिया पापड़ जो बीकानेर की पहचान है, और उसी के आप जो हैं एक तरीके से हम कहें निर्माता हैं, उत्पादक हैं, रमेश जी अग्रवाल साहब हमारे साथ में हैं। स्वागत है आपका। और हम चाहते हैं कि इस FM चैनल के शुरुआती के दिन, और आज चूँकि 14 अगस्त का दिन है, आज़ादी के जश्न की पहली की संध्या है, आज़ादी की पूर्व संध्या है, इस मौके पर तमाम बीकानेर के लोगों को आपकी तरफ से शुभकामनाएँ और हमारे RM FM परिवार को शुभकामनाएँ। सबसे पहले तो मैं संविधानता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी बीकानेर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ। RM केबल पिछले काफ़ी वर्षों से चल रहा है, और RM FM चैनल TV जो कि आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है, उसकी RM पूरी टीम को मैं बधाई प्रेषित करता हूँ और पूरी टीम के आगे उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। एक बार पुनः सारी टीम को बधाई और स्वतंत्रता दिवस पर बीकानेर वासियों को हार्दिक बधाई। एक बहुत ही बड़ा आयोजन जो राजस्थान में अपने आप में पहला है, ऐसा आयोजन बीकानेर में और बीकानेर के लोगों द्वारा किया जा रहा है। RM FM TV का लॉन्चिंग कार्यक्रम, उसके लिए मैं इस पूरे परिवार को, RM परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। निश्चित रूप से बीकानेर साहित्य और खेल के साथ साथ सिंगिंग में और एक्टिंग में आगे रहा है। उसी का अनुरूप करते हुए एक नई चीज़ बीकानेर से पूरे राजस्थान को, और उसके बाद मैं कल आशा करूंगा कि पूरे देश को एक नई चीज़ मिले। उसके लिए पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप खूब आगे बढ़े। और इस चैनल का नाम चाहे छंगानी जी हमारे मित्र बड़े भाई जो हमेशा अपने इस पूरे सिस्टम से सबको आगे करते, ज्योति प्रकाश जी रंगा, जिनको सुनना भी चाहते हैं लंबे टाइम से, ये एक बार दोबारा वापस RM के जरिए हम सबके बीच में आए। जब ये सब सिस्टम चलता था उससे पहले खबर जो एंकर जो थे बीकानेर में, तो ज्योति प्रकाश जी रंगा थे, तो उनको देख करके लगता था सुनने के लिए TV चला के बैठ रहे थे, अब कुछ बीकानेर की बात आएगी। तो ऐसे व्यक्तित्व के साथ आज पुनः बैठने का अवसर मिला। हम सबको बीकानेर के सहित पूरे राजस्थान का अवसर मिलने वाला है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कांग्रेस की वरिष्ठ लीडर रही और महाराष्ट्र कांग्रेस में अपना एक वर्चस्व रखने वाली प्रभा ओझा, जिनके नाम से सभी लोग वाकिफ़ हैं, वे न केवल कांग्रेस में अपना बड़ा कद रखती थी, महाराष्ट्र कांग्रेस में उन्होंने एक गहरी पैठ बनाई थी, जिनका ताल्लुकात गोसाईसर बड़ा गांव से था। वो यहीं पर जन्मी और यहाँ बीकानेर के ही गांव मूंडसर में उनका ससुराल रहा। अपने लंबे संघर्ष पूर्ण जीवन के साथ ही उन्होंने कई मिसाल कायम की, और ख़ास तौर से नारी संघर्ष की पर्याय रूप में प्रभा ओझा जो हैं वो अपने आप को स्थापित करने में कामयाब रही। उनके सुपुत्र जो महाराष्ट्र कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी हैं रामकिशन ओझा, जिन्होंने गोसाईसर बड़ा गांव में उन्हीं की याद में खास तौर से अस्पताल निर्माण का संकल्प लिया और उसके भूमि पूजन का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। गोसाईसर बड़ा गांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा थे, जबकि कार्यक्रम में खासतौर से मेहमान के तौर पर जलदाय व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला मौजूद रहे। समारोह में अतिथि के तौर पर डूंगरगढ़ के विधायक गिरधारी लाल मैया, पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन के सुशील ओझा और इंटरनेशनल ब्राह्मण फाउंडेशन के एडवोकेट हस्तिमल सारस्वत भी मौजूद रहे। आइए हम आपको लिए चलते पहले गोसाईसर बड़ा गांव, जहां पर यह भूमि पूजन का और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। इसमें रामकिशन ओझा ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 साल के अंदर अंदर भवन निर्माण जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। पहले आपको दिखाते हैं भूमि पूजन की कुछ झलकियाँ। जो भी किया एक सोच जिनमें से एक संदेश और अब हम आपको दिखा देते हैं इस कार्यक्रम को जो औपचारिक तौर पे आयोजित किया गया था, जिनमें डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि भवन जब बनकर के तैयार हो जाएगा तब यहाँ पर चिकित्सकों की और निःशुल्क जांच की और अन्य चीज़ों की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कोरोना की दूसरी लहर में जहाँ पूरा देश बुरी तरीके से चपेट में आ गया था, वहीं राजस्थान के मॉडल की सराहना देश भर में और दुनिया भर में की गई। हमारे बीच में पंचासी डॉक्टर BD कल्ला साहब का स्वागत साफा पहनाकर, माला पहनाकर।
पुष्पांजलि से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मनी मन हम उनके विराट व्यक्तित्व का स्मरण करें और जिनकी याद में यहाँ पर जिस अस्पताल का निर्माण होने जा रहा है उसके पश्चात अब अतिथियों के स्वागत का ये क्रम जो कि हमारी अपनी सनातन परंपरा और संस्कृति रही है, अतिथि देवो भव। आइए आगे बढ़े और मैं सर्वप्रथम सत्यनारायण जी से भी निवेदन करूंगा, रेडी से हमारे बीच में है वे भी, और ये हमारी राजस्थान की आन बान शान साफा और पगड़ी जो हमारी पहचान है। ये थोड़ा पीछे रुक एक अनुपम सौगात के रूप में, याद के रूप में ये स्वागत और अभिवादन और अचनीय है, और मैं कहूँ कि वो शब्दों से परे है। निश्चित तौर पे यह हम सब के लिए अत्यंत गौरव की बात जो साइंस बड़ा में अस्पताल के निर्माण का यह पावन अवसर जो है वो हमें मिला है, और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ते कदम की ओर खासतौर से रघु शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। निस्वार्थ सेवा के लिए सदैव अग्रसर रहने वाले बड़े भाई राजेश जी आचार्य श्याम भाको वार्ड नंबर 60 से पार्षद मनोनीत होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मुकेश आचार्य कोषाध्यक्ष बीकानेर केबल एसोसिएशन एवं एमडी किराडू सामाजिक कार्यकर्ता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और चलते चलते डालते एक नजर आज की खास खबरों पर। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर बीएसएफ कैंपस में बीएसएफ रैम फॉर फ्रीडम आयोजित किया गया, जिनमें महिलाओं ने, बच्चों ने और बड़ी संख्या में
बीएसएफ के जवान, उनके परिवारों ने हिस्सा लिया। यहाँ पर जो डीआईजी हैं, खासतौर से बीएसएफ के पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, उनसे हमने बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे साल भर जो है वो बीएसएफ बीकानेर से अपने कार्यक्रमों का आगाज़ करेगी और साल के अंत में उनका जो अंतिम कार्यक्रम होगा वो कश्मीर के श्रीनगर में होगा। और इसी तरीके से आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान वे 26 शहरों में जो है वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं। दिखा देते हैं पहले आपको रैम फॉर फ्रीडम की कुछ झलकियाँ। जोरदार तालियां बजाकर बच्चों का हौसला अफजाई करें। इस रैम फॉर फ्रीडम को लेकर के क्या कुछ कहना है पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ का, आइए देखते हैं, सुनते हैं क्या कुछ कहा पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने। सब जगह बीएसएफ भी इसके लिए नवाचार करते हुए सामाजिक सरोकार के कार्य कर रहा है, क्या कहेंगे सर? और बीकानेर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा तक ये आयोजन हो रहा है। बिल्कुल, देखिए बीकानेर सेक्टर के तहत ये इवेंट्स हो रहे हैं। बॉर्डर पे हमने बॉर्डर आउटपोस्ट के अंदर काफ़ी इवेंट रखे हैं, जिसमें प्लांटेशन भी शामिल है, फिट इंडिया मूवमेंट भी शामिल है। और इसी तरह के कड़ी के अंदर बीकानेर के अंदर सेक्टर हेडक्वार्टर में हमने ये जो है हमारा वेलफेयर एक्टिविटीज़, हमारे जो फैमिलीज़ बच्चों के लिए एक रन फॉर फ्रीडम रखा है यहाँ पे। और इसके अंदर हमारे मैडम जो बाबा की तरफ से इन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। छोटे बच्चे, मिडिल क्लास के, सीनियर सिटीजन, सभी को यहाँ पे एक 1100 मीटर का एक रेस का प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर हमने इनको मेडल भी देना है ताकि बच्चे जो है प्रोत्साहित हो। अभी रिसेंटली ओलंपिक हुआ है, आपने देखा ओलंपिक में जिस तरह से मेडल हमारे जीते, हमारे बड़े नेशनल हीरोज़ तैयार हुए हैं। हो सकता है इनमें से भी कोई बच्चे आगे जाके इंडिया के लिए मेडल लेके आए। तो इस तरह से ये, और आज जूनागढ़ के सामने भी एक जो है मोटरसाइकिल शो होगा, जिसके अंदर जाबाज टीम हमारी दिल्ली से आ रखी है। और कल 15 अगस्त को कन्नी सिंह स्टेडियम के अंदर एक शो होगा, आप ज़रूर आएँ देखें। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमेशा ऐसे प्रोग्राम में आगे रहती है और हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। थैंक यू। ये हमारा रन फॉर फ्रीडम था इन बी कैंपस। 1100 मीटर का वॉकिंग पाथ है। सो उसमें हमने आज एक स्पॉट एक्टिविटी कराई है अंडर द 15 अगस्त की जो भी हमारी सेलिब्रेशंस हो रही है बीएसएफ में। सो हर एज ग्रुप के लिए हमने रेस कराई थी एंड अभी मेडल विनर्स को भी मेडल दिए गए हैं। ओलंपिक अभी पूरा हुआ है एंड इंस्पिरेशन तो होना ही चाहिए बच्चों के लिए। आई होप इसमें से एक आधा कोई एक और अपना जैवलिन थ्रोअर बन जाए, मिल्खा सिंह की फुटस्टेप्स पे फॉलो करे। सो इट विल बी अ मिशन अकम्प्लिश्ड। फाइट फॉर इलिटरेसी, इसके ज़रिए नुक्कड़ नाटक जो है वो किए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटकों के ज़रिए निरक्षरता को दूर करने की कोशिश की जा रही है। कलाकारों के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है इस अभियान से जुड़े हुए इन कलाकारों का। आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ, पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ, पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ, आओ आओ
ना जाने ऐसे कितने रणबांकुर इन्होंने देश के लिए अपने हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरा पहला निवाला चखने को मिला और बावजूद इसके ऐसे क्या कारण रहे कि 75 वर्षों की आज़ादी के बाद भी हम गुलाम हैं अपनी रूढ़िवादी सोच के, गुलाम हैं आपका। कैसी दिखती हैं ये बेड़ियाँ, चलिए देखते हैं। ये जो हम नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, ये पहली बात तो ये प्रस्तुति हम छोटे छोटे बच्चों के सामने करेंगे। अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, उनको हमने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कल सुबह आमंत्रण किया है, उनके सामने हम ये प्रस्तुति देंगे। उसके बाद दूसरी बात, इस नुक्कड़ नाटक के पीछे हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम बच्चों को ये बता सकें, पहली बात कि शहीदों की रिस्पेक्ट करें, उनको सम्मान करें, चाहे वो अब रहें चाहे ना रहें, पर उनके प्रति सम्मान हमेशा हमारे दिल में रहना चाहिए। उनके परिवार के प्रति हमारे मन में हमेशा संवेदना रहनी चाहिए। दूसरी बात, इतने लोगों के शहीद हो जाने के बाद भी आज भी देश गुलाम है, इसलिए हम आवाज़ उठाना चाहते हैं कि वो गुलाम क्यों हैं? अपनी खुद की रूढ़िवादी सोच के चलते वो गुलाम है, अपने खुद के मानसिक स्तर की वजह से वो गुलाम है, क्योंकि वो आज भी छोटा सोचता है। इसीलिए हमने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जैसे इलिटरेसी, अनपढ़ता, जैसे कि बच्चों को छोटी उम्र में काम के लिए भेज देना, जैसे कि छोटी उम्र की लड़कियों को शादी करवा देना, बाल विवाह। ऐसे मुद्दों को उठाकर हम बताना चाहते हैं कि हम खुद के गुलाम खुद बनते जा रहे हैं, अंग्रेज़ों का दोष अब नहीं है। बीकानेर के आनंद निकेतन में भारतीय किसान सभा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जो जोधपुर प्रांत के प्रतिनिधि थे वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने खासतौर से किसानों की समस्याओं को लेकर के और बातचीत की। आइए हम आपको दिखा देते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। बैठक की कार्रवाई शुरू करें। एक बार झंडा लगा देते हैं, एक बार सब अपने स्थान पर। बारे में विचार करना और आगे की 3 साल में आज भारतीय किसान संघ के जिले का सदस्यता अभियान जो चल रहा था हमारा, उस सदस्यता अभियान का लेखा जोखा हमने आज लेने के लिए बैठक बुलाई है। और हमारे 3 साल के बाद जो सदस्यता अभियान होता है उसके बाद हम ग्राम इकाई से लेकर तहसील इकाई तक का पुनर्गठन करते हैं। तो आज जिले की बैठक है, हमने तहसीलों का कुछ गठन कर दिया, इकाइयाँ गठन करके आज हमारे ज़िले का गठन है। और ज़िले के गठन हेतु आज हमारे ज़िले की बैठक है और सदस्यता अभियान की भी समीक्षा करेंगे। तहसीलों का जो गठन हो गया और जो बाकी रही उस तहसीलों के विषय में आगे सोच विचार करके तहसीलों का गठन करने के लिए और ज़िले का गठन करने के लिए आज बैठक रखी गई। लूणकरसर तहसील, खाजूवाड़ा, कोलायत, बज्जू, बीकानेर शहर, बीकानेर ग्रामीण, नोखा, पांचू और डूंगरगढ़, इन तहसीलों से कार्यकर्ता आए हैं और सभी तहसीलों के तहसील अध्यक्ष हैं और तहसील कार्यकारिणी के सदस्य। आज हमारे बीच माननीय प्रांत अध्यक्ष जी दल्लाराम जी भी हमारे बीच में हैं, माननीय प्रांत महामंत्री विनोद जी दानिया हैं, वो भी हमारे बीच में हैं, हमारे संगठन मंत्री माननीय हेमराज जी भाई साहब भी है और ओम सिंह जी भी है। प्रांत के भी कार्यकर्ता है, संभाग भी के कार्यकर्ता है। संभाग के हमारे संस्था परिषद सदस्य श्री लाबू राम जी भी हमारे बीच में हैं। तो हम सभी सदस्य बैठकर आज
तय करके जिले का गठन करेंगे, नया जिले का गठन होगा। और अब हम दिखाते हैं खाजूवाला में एक ऐसी कलयुगी बहू की वो करतूत जिसने एक लंबे समय के बाद में अपने ससुराल में आकर के और सास ससुर और पति को नशीला पदार्थ खिला करके और उन्हें अचेत कर दिया और अपने घर से निकल गई। हालांकि पड़ोसियों को जब मालूम चला तब उन्होंने उनको खाजूवाला के अस्पताल में भर्ती करवाया और होश आने पर पूरी आपबीती जो है वो इस महिला के पति ने हमारे प्रतिनिधि से बातचीत की और उन्होंने बताई कि क्या पूरा मामला था और किस तरीके से लंबे समय के बाद ससुराल में आई इस बहू ने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया। कल शाम ने खाना बनाया है, खाना बना 8 बजे उठ गई, मैं सोया क्यों बाद मन को जाने सुबह 7 बजे उठे, 7 बजे उठा जाकर माचो खाली माचो को उधर डाल गया सीधा मतलब यहाँ पर सुते भी सब बना थी साहब। क्या आपको कोई विवाद था क्या पहले? नहीं, पहले कोई विवाद नहीं था। क्या शक है आपको, किस कहाँ जा सकती है? शक तो कुछ मालूम नहीं है कैसे कह सकते हैं कोई शक है। परसों लेके आए थे राजीवन से पंचायत करके, मेरे ससुराल से परसों लेके आए थे और परसों रात को 4 बजे करीब पहुँचे थे घर पे। कल पूरा दिन मैं तो घर पे था नहीं, काम पे था। रात शाम को आया था, खाना खा के 8 बजे सो गया, बाद में जाग ही नहीं आई। सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे उठा हूँ, 4 पाई खाली पाई। अब भले सब्जी लेके आया था मैं बाजार से, गुआर फली बनाई हुई थी। एक और रेल दुर्घटना के साथ एक बंगाली कारीगर जो है, श्रमिक जो है वह कट गया और उसकी मौत हो गई। संबंधित थाने को जानकारी दी और तब थाने के लोग वहां पर पहुंचे। मोर्चरी में उसका शव जो है वो रखवाए गए। हत्या के पीछे आत्महत्या के कारणों की अभी जानकारी नहीं मिली है। सर थाना पहले पुलिस मौके पर पहुंची थी, हमारा इलाका होने की वजह से उन्होंने हमें सूचना दी है तो हम मौके पर गए। बंगाली लेबर है और ट्रेन से कटा है, अभी इसकी शिनाख्त नहीं हुई है, बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी। बीएसएफ कैंपस में ही पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए पौधारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया और साथ ही साथ खासतौर से भारत का मानचित्र बना करके और उसे शानदार तरीके से सजाया गया और वहां पर कैंडल्स भी जो है वो लगाई गई। दिखाते हैं आपको शानदार रंगोली पौधारोपण के ये कुछ कार्यक्रम। स्वाधीनता दिवस के मौके पर बीएसएफ बीकानेर के स्वाधीनता समारोह के मुख्य समारोह में उनके जांबाज जो हैं वह करतब दिखाएंगे। मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज कारनामे और करतब दिखाने वाले ये सीमा के प्रहरी जो हैं खासतौर से बीकानेर के लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे। आज़ादी की पूर्व संध्या पर जूनागढ़ के सामने बीएसएफ के जवानों ने आज आम जनता के लिए शानदार शो किया। उनका नेतृत्व कर रहे थे पुष्पेंद्र सिंह राठौड़। हमने बातचीत की पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ से। तकरीबन 26 शहरों में एक साल तक ये इवेंट करती रहेगी। यहाँ से ये अहमदाबाद जाएंगे, यहाँ से फिर पूना जाएंगे। तो इनका आगाज़ यहाँ से शुरुआत बीकानेर से हुई है और ये
बहुत फेमस जांबाज हैं जो 26 जनवरी में दिल्ली में ये इवेंट करते हैं हर साल। आपने इनको देखा होगा। इनके साथ में हमारी महिला जांबाज सीमा भवानी भी साथ में है और बीकानेर शहर के लिए एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। और इस इवेंट को कराने में यहाँ सहयोग डीएम साहब, उनकी टीम, एडीएम साहब, पुलिस विभाग, व्यापार मंडल, ये सब मिलकर जो है इसके अंदर जुड़े हुए हैं और इनको मोटिवेट किया। इनको भी अच्छा लगा, पब्लिक भी खड़ी है, देख रही है, ताली बजा रही है। और बड़ा इवेंट जो है वो कल होने वाला है करनी सिंह स्टेडियम में। उसमें आप देखेंगे कुछ और भी ये इवेंट करने वाले हैं। जय हिंद। स्वाधीनता दिवस के मौके पर जिनोवा सोलर जो है वो लेकर के आए हैं तमाम लोगों के लिए 15 अगस्त को एक शानदार ऑफर, जिनमें आपको विनर बनने का मौका मिलेगा और बिजली के बिल से छुटकारा भी मिलेगा। क्योंकि सोलर सिस्टम लगाने के बाद में बिजली के बिल से वैसे ही छुटकारा मिल जाता है। 15 अगस्त के मौके पर जिनोवा सोलर जो है वह अपने ग्राहकों के लिए बहुत सारी खूबसूरत उपहार योजना लेकर के आया है और पहले जो 2000 कस्टमर्स हैं उनके लिए विशेष छूट का प्रावधान है और अनेक उपहार जीतने का ये अवसर भी है। इन दिनों चूंकि बिजली कंपनी के माध्यम से आपके बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे हैं, बिजली का करंट लोगों को लग रहा है, ऐसे में सोलर ही एकमात्र वो उपाय है जिसके चलते आप बिजली के बिल से छुटकारा पा सकते हैं। और जिनोवा सोलर जो है वह इस समस्या का समाधान अब आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो अब तैयार हो जाएं आप, क्योंकि जिनोवा सोलर आप ही के लिए है जो आपको बिजली के बिल से छुटकारा दिलाने के लिए आपके बीच में 15 अगस्त से यह योजना शुरू करने जा रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।